Tengen Uzui, he might be very strong, but compared to the other strong characters of the series, he's pretty weak. वो अपर मून 6 के भी लेवल का नहीं है। आई मीन वो तो ग्यूतारो से लड़ने में ही लगभग मर गया था, वो भी तब जब उसके पास इतनी ज्यादा हेल्प थी, लाइक तांजीरो, जेनित्सु, इनोस्के, नेजुको। अगर तांजीरो बीच में नहीं आता तो ग्यूतारो टेंगन को मार देता। अगर नेजुको ने उसे बचाया नहीं होता तो वो पॉइजन से मर जाता। सबसे कमजोर अपर रैंक से लड़ने के बाद भी वो इतना इंजर्ड हो गया कि उसे रिटायर होना पड़ा। कुछ ऐसी ओपिनियंस है हमारे द साउंड हाशिरा टेंगन उजुई के बारे में। अगर तुम पूरे डीमन स्लेयर फैंडम को सही से एनालाइज करो, देन 90% फैंस कंसिडर हिम प्रीटी वीक कंपेयर्ड टू अदर्स। लाइक क्योजरो ने तो अकेले ही यहाँ पर आकाजा को लगभग मार दिया था। मुइचिरो 14 साल का होने के बाद भी ग्योको को अकेले मार देता है, हु वाज अपर रैंक 5, जबकि टेंगन के पास इतनी ज्यादा हेल्प थी लेकिन वो अपर 6 के खिलाफ ही लगभग मर जाता है। क्या ये सारी बातें सच हैं? आज मैं टेंगन उजुई के पावर्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इससे पहले तुम्हारा जो भी परसेप्शन बना हुआ है टेंगन उजुई के बारे में, एक सेकंड के लिए बस उन सबको साइड रख दो। I'm not gonna go with the flow and accept the very popular opinion that Tengen is pretty weak. I have done my own research and तुम मुझे बस एक मौका दो, बस थोड़ा ओपन माइंडेड रहना so that you can understand the perspective of others। शायद मैं तुम्हारा ही परसेप्शन उजुई के बारे में चेंज कर दूं, क्योंकि आज मैं जो फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो तुम्हें हैरान कर देंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय डिबंकिंग सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, टेंगन अपर 6 से लड़ने में ही लगभग मर गया था, हु वाज द वीकेस्ट अपर मून। कुछ भी कहने से पहले मैं ये बात बता दूं दैट ग्यूतारो वाजंट रियली वीकर देन ग्योको, इनफैक्ट ही वाज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है दैट हाउ ग्यूतारो वाज स्ट्रॉन्गर देन ग्योको। सो हाँ, ग्यूतारो सबसे कमजोर अपर रैंक नहीं है, ही स्ट्रॉन्गर देन ग्योको एंड मोर डिजर्विंग फॉर द अपर रैंक 5th स्पॉट। एंड यस, नॉट जस्ट अ लिटिल बिट, ही इज रीजनेबली स्ट्रॉन्गर देन ग्योको। सो हाँ, टेंगन ने जिस डीमन का सामना किया था वो एक्चुअल में अपर मून 5 के लेवल का था। Now let's move on to the actual argument that टेंगन ग्यूतारो के अगेंस्ट लगभग मर गया था इतनी ज्यादा हेल्प लेने के बाद भी। ये बात सच है दैट टेंगन लगभग मर गया था ग्यूतारो से लड़ते वक्त। अगर नेजुको ने उसे लास्ट में नहीं बचाया होता तो वो डेफिनेटली मर जाता। बट व्हाट यू कंप्लीटली ओवरलुक इज द सिचुएशन ऑफ द फाइट। ग्यूतारो एंड डाकी ऐसे डीमंस हैं जिन्हें सिर्फ टीम वर्क से ही मारा जा सकता है। कोई अकेला डीमन स्लेयर उन्हें कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि डाकी एंड ग्यूतारो को बस एक ही तरीके से मारा जा सकता है, डिकैपिटेटिंग बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो भी हाशिरा जाता उसे मदद की जरूरत पड़ती ही। शायद ग्यो में एक्सेप्शन हो सकता है सिंस उसके वेपन का रेंज बहुत ज्यादा है एंड हिज स्ट्रेंथ इज अनपैरेलल्ड। सो मे भी शायद वो अपने एक्स और फ्लेल से दोनों को एक ही समय पे डिकैपिटेट कर दे। बट अदर देन ग्यो में आई डोंट सी एनी हाशिरा विनिंग अगेंस्ट डाकी एंड ग्यूतारो अलोन। इवन अगर तुम सानिमी को भी उतार दो, वो भी डाकी एंड ग्यूतारो को अकेले नहीं हरा पाएगा। बिकॉज सीरियसली वो एक ही तलवार से 2 डीमंस का गला एक साथ कैसे काटेगा? वो मे भी पहले ग्यूतारो को बिहेड करेगा एंड उसके बाद डाकी को, एंड इसमें भी वो दोनों मरेंगे नहीं। डाकी एंड ग्यूतारो को मारना इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस व्हिच कैन हैपन इन डीमन स्लेयर, क्योंकि दोनों का गला एग्जैक्टली सेम टाइम पर कटा था। डाकी को तो सानिमी मल्टीपल टाइम्स बिहेड कर देगा, लेकिन जब बात आई ग्यूतारो की पासा पलट जाएगा। सानिमी के पास बस एक ही रास्ता बचा है, वो सुबह होने तक ग्यूतारो से लड़ता रहे, और जाहिर सी बात है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा एंड ग्यूतारो के हाथों मारा जाएगा। ये मत कहना दैट सानिमी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, वो कोकुशिवो से लड़ा है, वो मुजान से लड़ा है, वो भला ग्यूतारो से कैसे हार जाएगा? क्योंकि वो सब बहुत बाद में हुआ है, इन्फिनिटी कैसल आर्क एंड सनराइज काउंटडाउन आर्क में, एंड उस समय सानिमी की पावर भी बूस्ट हो गई थी हाशिरा ट्रेनिंग के कारण। लेकिन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के टाइमलाइन में कोई भी हाशिरा इतना ताकतवर नहीं है, और किसी का मार्क भी अवेकन नहीं होगा, क्योंकि तांजिरो का मार्क अवेकन नहीं हुआ है। सो सानिमी इस टाइमलाइन में ना तो उतना स्ट्रांग है और ना ही उसका मार्क अवेकन होगा, और तो और उसके पास कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है ग्यूतारो के पॉइजन के खिलाफ, और ना ही वो उजुई को फिजिक में मैच कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये लड़ाई सनसेट के जस्ट बाद शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि ये लड़ाई बिल्कुल आधी रात में हुई थी, सुबह होने के लायक 2-3 घंटे पहले। सो एक तो सानिमी उतना स्ट्रांग है नहीं, उसका मार्क अवेकन होगा नहीं, उसके पास पॉइजन के खिलाफ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और तो और उसे पूरी रात लड़ना है, सनसेट से सनराइज तक, मतलब कम से कम भी 7 से 8 घंटों तक, या फिर एटलीस्ट 6 घंटों तक उसे लड़ना होगा। एंड ही इज अ ह्यूमन विथ लिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। उसका मरेची ब्लड भी कितनी देर तक काम आएगा? सो ये कहना दैट ग्यूतारो के अगेंस्ट टेंगन हेल्प लेके लड़ा था, कोई हाशिरा ग्यूतारो से अकेले नहीं लड़ सकता था, क्योंकि उसको हराने के लिए डाकी का भी गला कटना जरूरी है एट द सेम टाइम। और जहां तक बात रही कि टेंगन लगभग मर गया था ग्यूतारो से लड़ने में, एक बार उसकी हालत देख लो। वो मैच के स्टार्टिंग में ही पॉइजन हो गया था, और ग्यूतारो का पॉइजन इतना डेडली है कि वो नॉर्मल डीमन स्लेयर्स को कुछ सेकंड्स के अंदर ही मार सकता है, और तो और वो एक नहीं 2 डीमंस का सामना कर रहा है। ग्यूतारो डाकी के ओबी सैशेस को भी कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए टेंगन को ग्यूतारो के साथ ही साथ डाकी के ओबी सैशेस का भी सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। लाइक एग्जांपल ले लो क्योजरो के फाइट का। एक मोमेंट के लिए क्योजरो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था तांजिरो एंड इनोसे के कारण। अब वो तो बस एक मोमेंट के लिए था, टेंगन तो पूरी फाइट में डिस्ट्रैक्टेड रहा है, उसका ध्यान कॉन्स्टेंटली 2 डीमंस पर रहा है।
एंड उसकी स्ट्रेंथ पॉइजन के कारण लगातार कम हो रही है। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, उसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार ग्युतारो के सिकल से वार लगा है, विच मीन्स पॉइजन का इफेक्ट लगातार बढ़ते जा रहा है और वो 3 इनएक्सपीरियंस डीमन स्लेयर्स के साथ लड़ रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसे दूसरों को बचाना पड़ रहा है। लाइक इन टोटल अगर काउंट करो तो उसने तांजीरो को पूरी फाइट में 5 बार ग्युतारो से बचाया है। एंड सेइंग दैट ग्युतारो के अगेंस्ट उसका हाथ कट के उसने बहुत सीरियस इंजरीज फेस कर ली और उसे रिटायर होना पड़ गया। भाई पॉइजन का इफेक्ट बढ़ने के कारण टेंगन को अपना दिल रोकना पड़ गया था, विच मीन्स ही वॉज नो लॉन्गर कॉन्शियस बैक देन। और भाई अनकॉन्शियस होकर खुद को कौन डिफेंड कर सकता है? सानेमी भी अनकॉन्शियस हालत में ब्लाइंडली अटैक कर रहा था। वरना खुद सोचो, अगर ग्युतारो ने एक हाथ काट दिया टेंगन का, वो भी तब जब वो फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, देन लेटर ऑन जब टेंगन के पास बस एक हाथ है, उसका स्टैमिना एकदम लिमिट्स पर आ चुका है पॉइजन के कारण, तब ग्युतारो फुल पावर से लड़ा एंड स्टिल यहाँ पर वो टेंगन का दूसरा हाथ क्यों नहीं काट सका? ग्युतारो ने टेंगन का हाथ काटा व्हेन ही वाज मोस्ट लाइकली डिफेंसलेस। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा, उसका स्टैमिना बिल्कुल लिमिट्स पर आ चुका था। लाइक सीरियसली अगर तुम इस बात को नोटिस करो, देन जब टेंगन वापस आता है फाइट में म्यूजिकल स्कोर खत्म होने के बाद, वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, काफी सारी इंजरीज है, उसका हाथ भी कट चुका है जिसके कारण उसे काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी हुआ है, हेविली पॉइजनस स्टेट में है और तो और उसका स्टैमिना भी बिल्कुल लिमिट्स पर है। लाइक ये मांगा की ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट टेंगन वाज एट हिज एब्सोल्यूट लिमिट्स एंड ही कैन नॉट एम फॉर ग्युतारो's neck. All he can do is just defend himself against Gyutaro's attack. Tanjiro has to be the one to behead Gyutaro. एंड स्टिल यहाँ पर टेंगन ग्युतारो से इस लेवल पे लड़ जाता है। एंड क्या तुमने एक बात नोटिस की, जब वो फाइट में वापस आया था, उसने अपने कटे हुए हाथ को किसी भी चीज से नहीं बांधा था ब्लीडिंग रोकने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। जब भी कोई ऐसी सीरियस इंजरी होती है, डीमन स्लेयर्स हमेशा अपने कटे हुए हाथ या पैर पे कुछ बांध के आते हैं ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो। बट टेंगन ने कुछ भी नहीं बांधा था, विच मीन्स उसे पूरी बैटल में कांस्टेंट ब्लड लॉस हुआ है। एंड स्टिल ही वाज एबल टू मैच ग्युतारो बीट फॉर बीट। वो अपने एक हाथ से ही दोनों तलवारों को स्विंग कर पा रहा था विद एक्सट्रीम स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। उसने ग्युतारो के ऑलमोस्ट सारे अटैक्स को रोक लिया था एंड ही वाज इवन एबल टू ब्लिट्ज ग्युतारो ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, जबकि मांगा की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी दैट वो सिर्फ खुद को डिफेंड कर सकता है। एंड इवन देन ही वाज एबल टू लैंड लीथल हिट्स ऑन ग्युतारो। ग्युतारो टेंगन के डुअल नीचरिन क्लीवर्स की चेन को तोड़कर उन्हें अलग कर देता है एंड उसे स्टैब कर देता है। नाउ ट्राई टू रिमेंबर, जब आकाजा ने गियू की तलवार तोड़ी थी, गियू बिल्कुल चौंक गया था, उसे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। बट टेंगन की सिचुएशन में जब ग्युतारो ने उसकी मेटल चेन को तोड़ा और उसे स्टैब किया, टेंगन अगले ही सेकंड उसका हाथ काट देता है जिस हाथ से ग्युतारो ने उसे स्टैब किया था। इसके जवाब में ग्युतारो टेंगन की आंख फोड़ देता है। बट गेस व्हाट, टेंगन भी इसके जवाब में अगले ही सेकंड ग्युतारो के पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और उसे एक मैसिव पुश बैक देता है। अब इस सिचुएशन में टेंगन और ग्युतारो को एनालाइज करो, दोनों लगभग सेम पोजीशन पर हैं। ग्युतारो के पास भी एक आंख नहीं है, टेंगन के पास भी एक आंख नहीं है। ग्युतारो के पास भी एक हाथ नहीं है, टेंगन के पास भी एक हाथ नहीं है। ग्युतारो के पास अपने दोनों सिकल्स नहीं है, टेंगन के पास भी अपनी दोनों तलवार नहीं है। एंड येट ही वाज एबल टू ब्लिट्ज हिम पॉइंट ब्लैंक। अब एक बार सोच कर देखो, अगर टेंगन अपने प्राइम में होता, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। म्यूजिकल स्कोर खत्म होने के बाद इतने हेविली वीकेंड स्टेट में, जहां पर उसका एक हाथ कट चुका है, ब्लड लॉस हो चुका है, पॉइजन का इफेक्ट भी एकदम पीक पर है और वो अपनी लिमिट्स पर आ चुका है, वो स्टिल इतना भयंकर लड़ जाता है, तो वो फुल पावर में कितना ताकतवर होगा। अब मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे हैं जहां पर लोगों का ये कहना है दैट ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करने जैसा हो गया। तो चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे आर्गुमेंट की तरफ। फुल स्ट्रेंथ टेंगन विद म्यूजिकल स्कोर टेक्निक इज हाइपोथेटिकल। टेंगन कभी फुल पावर से लड़ नहीं पाए तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम बस उसी चीज को ले सकते हैं जो हुई है। मतलब इन शॉर्ट, हम सिर्फ इसी बात को कंसिडर कर सकते हैं कि टेंगन ने बैटल में एक्चुअल में क्या किया है, ये नहीं कि वो क्या कर सकता था। भाई ये बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये पूरी तरीके से लॉजिकल अजम्पशन है। एक बार खुद सोचो, फोर्थ ड्रग मुजान भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इतना कि जेनित्सु एंड इनोसुके उसे ब्लिट्स कर रहे थे। बट इजंट दिस ऑब्वियस दैट अगर मुजान फुल पावर में रहता तो वो एक झटके में दोनों को मार देता, सिंस फोर्थ ड्रग के कारण वो सेलुलर डिस्ट्रक्शन के फेज में चला गया था। तो क्या इस सिचुएशन में हम मुजान को कमजोर मानते हैं दैट वो जेनित्सु एंड इनोसुके के लेवल का है? फुल पावर में उसे लेना लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करने जैसा हो गया। मुजान की हालत लिटरली उस समय एक इंसान की तरह हो गई थी, जहां पर वो लगातार अपना स्टैमिना लूज कर रहा था। डीमंस के पास ये एडवांटेज होता है दैट वो कॉन्स्टेंटली अपनी पीक स्ट्रेंथ पर रह सकते हैं, बट मुजान ने इस एडवांटेज को भी खो दिया। ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग वीकर एंड वीकर जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और भाई मुजान को छोड़ो, द बेस्ट एग्जांपल इज डोमा हु वाज हेविली नर्व्ड बाय शिनोबु's पॉइजन। जब शिनोबु के 37 किलोग्राम विस्टीरिया पॉइजन का इफेक्ट हुआ डोमा पर, डोमा की हड्डियां तक गलने लगी थी। लाइक मुजान भी भाई सेलुलर डिस्ट्रक्शन के फेज में गया था, बट यहाँ तो डोमा लिटरली अंदर से डिस्ट्रॉय हो रहा है। मुजान की इंजोरेंस इतनी ज्यादा थी कि उसने समहाउ 4 ड्रग्स को एंड्योर कर लिया, बट डोमा की इंजोरेंस इतनी ज्यादा नहीं थी। तो क्या फुल पावर में डोमा को स्केल करना हाइपोथेटिकल है दैट वो आकाजा से ज्यादा ताकतवर है? क्योंकि भाई अगर सिर्फ फीट्स को देखा जाए कि डोमा ने क्या किया है, तो उस हिसाब से तो वो आकाजा क्या ज़ोहाकुटेन के भी लेवल पे नहीं है, क्योंकि ज़ोहाकुटेन ने भी भाई मार्क मित्सुरी को लगभग मार दिया था, लेकिन डोमा तो कानाओ एंड इनोसुके से हार गया। जब बात डीमंस की आती है, हम हमेशा उन्हें फुल पावर में स्केल करने के लिए तैयार रहते हैं, ऑल बिकॉज इट इज क्लियरली विजिबल। क्योंकि डीमंस के पास हमेशा ये एडवांटेज होता है दैट वो कॉन्स्टेंटली अपनी पीक स्ट्रेंथ पर रह सकते हैं थ्रू आउट द बैटल।
उनकी इमेंस रीजनरेशन एंड अनलिमिटेड स्टैमिना एंड एंड्योरेंस के कारण। इसलिए जब उनकी ताकत कम हो जाती है हमें ये क्लियरली दिखता है और हम समझ पाते हैं कि ये उनकी पीक स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपनी पीक स्ट्रेंथ पर डेफिनेटली बहुत ताकतवर रहेंगे। तब हम इस सिचुएशन को हाइपोथेटिकल नहीं मानते हैं। लेकिन भाई ये चीज़ तो डीमन स्लेयर्स के साथ लगातार होते आ रही है, यही तो उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। लाइक गियू भी आकाजा के खिलाफ हार जाता है डिस्पाइट अवेकनिंग हिज मार्क, ऑल बिकॉज ही वाज अ ह्यूमन। ही कैन नॉट मेंटेन हिज पीक स्ट्रेंथ थ्रू आउट द बैटल के अंत तक आते आते वो पूरी तरीके से थक चुका था और घायल हो चुका था। द प्रिसिशन ऑफ हिज टेक्निक्स ड्रॉप्ड एज वेल, वरना पीक स्ट्रेंथ पे तो वो भी आकाजा से इक्वल ग्राउंड्स पर लड़ पाया था। सेम गोज फॉर टेंगन उजुई। बैटल के फाइनल फेज तक आते आते वो बहुत ज्यादा थक चुका था एंड घायल भी हो चुका था, एंड स्टिल he was able to do all that। तो obviously peak strength पे वो काफी ज्यादा ताकतवर रहेगा। In power scaling we take each and every character on their peak strength। So ये कहना कि टेंगन को peak strength पर लेना it is hypothetical situation bro, it is totally logical। वरना इस हिसाब से तो भाई मुजान को फुल पावर में स्केल कर ही नहीं सकते हो, एंड डोमा तो टॉप 10 से ही बाहर हो जाएगा अगर तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की रैंकिंग करो। लेकिन हाँ, इस पे भी कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं कि वो ज़्यादा देर नहीं लड़ा है। सो यस, आर्ग्यूमेंट नंबर 3, टेंगन बस कुछ सेकंड्स के लिए ही ग्यूतारो से फुल पावर में लड़ा है। लेटर ऑन वो पूरी तरीके से डोमिनेट हो रहा था। अगर तांजिरो बीच में नहीं आता तो ग्यूतारो टेंगन को मार देता। भाई तुम सब मेरे एक बात का जवाब दो, हम पावर स्केलिंग में किसी कैरेक्टर की पावर लेवल को कैसे नापते हैं? इस बात पे कि वो पीक स्ट्रेंथ पर किस लेवल पे लड़ा है, या फिर इस बात पे कि वो प्रोलॉन्ग्ड बैटल में किस लेवल पे लड़ा है? फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान एक कार से रेस लगाए एंड उस कार की टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और उस इंसान की टॉप स्पीड रहती है 90 किलोमीटर पर आवर, बट बीइंग अ ह्यूमन उस इंसान का स्टैमिना खत्म होने लगता है, उसकी स्पीड 90 से 80 होती है, फिर 80 से 70, उसके बाद 60, 50, 40 ऐसे करते करते लास्ट में उसकी स्पीड 0 हो जाती है, वो थक जाता है और रुक जाता है, जबकि कार कॉन्स्टेंटली 100 की स्पीड पर चल रही है। तो अब ऐसे में तुम्हें अगर कहा जाए कि दोनों की स्पीड को मेजर करो कि दोनों की फुल स्पीड कितनी थी, तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? दोनों की टॉप स्पीड को लोगे जहां पर कार की स्पीड 100 थी और इंसान की स्पीड 90, या फिर ये कहोगे कि नहीं वो इंसान ज्यादा देर तक नहीं भागा था फुल स्पीड से, लेटर ऑन उसकी स्पीड कम होने लगी थी, उसकी स्पीड घट के 80 हुई, फिर 70, फिर 50, 20, 10 और लास्ट में खत्म हो गई। इसीलिए उसकी एवरेज स्पीड को लेना चाहिए जो कि 40 से 50 के बीच में थी। बताओ ये किस हिसाब से लॉजिकल है? भाई अगर हम फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ यूसेन बोल्ट को भी ले लें तो अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो उसकी भी मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड अप्रोक्सीमेटली 44 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है भाई कि वो इस स्पीड से 1 घंटे तक लगातार भाग लेगा, वो बस कुछ सेकंड्स के लिए इतनी स्पीड से भाग सकता है। तो उसकी स्पीड को तुम किस हिसाब से मेजर करोगे? उसकी टॉप स्पीड को लोगे जहां पर वो अप्रोक्सीमेटली 44 की स्पीड से भागा था, या फिर ये कहोगे कि लेटर ऑन उसकी स्पीड कम हो गई थी इसीलिए हम उसकी डिक्रीज्ड स्पीड को लेना चाहिए? एक चीता भी भाई मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड दौड़ सकता है फुल स्पीड पर, उसके बाद उसकी भी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है भाई कि हम उसकी स्पीड को मेजर करते वक्त उसकी टॉप स्पीड को ना लेकर ये कहेंगे कि लेटर ऑन वो बहुत धीमा हो गया था। सो यस, इट इज टोटली इलॉजिकल। अगर टेंगन उजुई सिर्फ 5 से 10 सेकंड भी लड़ा है ग्यूतारो से फुल पावर पे, इट इज स्टिल 100% वैलिड टू इंक्लूड दिस इन पावर स्केलिंग। नाउ लेट्स मेजर टेंगन्स पावर लेवल, दैट वेयर डू ही एक्चुअली स्केल। बात करेगा डाकी एंड काइगाकू की, देन डाकी एंड काइगाकू आर नोवेयर अराउंड हिज लेवल। Tengen one taps both of them, which brings us to the next upper moon Gyokko. So can Tengen defeat Gyokko? अब मैंने ये बात अपनी इस वीडियो में भी बोली है, एंड यस आई विल से इट अगेन, टेंगन इज मोर पावरफुल देन ग्योक्को एंड स्केल्स हायर देन हिम। वो उसे हरा सकता है। अब काफी लोगों ने इस पर कहा था कि भाई ग्योक्को ने तो मुइचिरो को ओवर पावर कर दिया था, टेंगन तो उससे कमजोर है। वेल सबसे पहली बात, ग्योक्को ने बेस मुइचिरो को ओवर पावर किया था, मार्क्ड मुइचिरो को नहीं। मुइचिरो के पास जैसे ही डीमन स्लेयर मार्क आया, Gyokko was no match for him. And talking about base Muichiro, he is literally the weakest Hashira in base. I mean seriously bhai, he has the worst feats out of all the Hashiras. And when we compare base Muichiro with base Tengen, Tengen is far superior. तुम बस एक बार दोनों की पोजीशन रिप्लेस कर दो, टेंगन को ग्योक्को से भिड़ाओ एंड मुइचिरो को ग्यूतारो से। टेंगन तो ग्योक्को से लड़ भी लेगा लेकिन मुइचिरो ग्यूतारो से बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। वो ना तो उजुई की जितना फास्ट है, ना ही उसकी जितनी बैटल आईक्यू है उसके पास, और ना ही यहाँ पर उसके पास कोई पॉइजन रेजिस्टेंस है। एंड ग्यूतारो का पॉइजन ग्योक्को के पॉइजन के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। एंड यस, अगर ग्योक्को की फाइट टेंगन से होती है, टेंगन इज मच फास्टर देन मुइचिरो। उसके पॉइजन नीडल्स मोस्ट लाइकली टेंगन को हिट होंगे ही नहीं। अब ये मत कहना कि कोतेत्सु एंड कानामोरी को बचाने के चक्कर में उसे वो पॉइजन नीडल्स हिट हो जाएंगे, बिकॉज टेंगन वाज एबल टू प्रोटेक्ट 2 सिविलियंस अगेंस्ट अ मच फास्टर अपोनेंट विदाउट गेटिंग सीरियसली हर्ट। एंड अगर उसे वो पॉइजन नीडल हिट हो भी जाते हैं, आई डोंट थिंक सो इट विल बी इफेक्टिव, बिकॉज अगर वो ग्यूतारो के पॉइजन को इतनी देर तक रेजिस्ट कर पाया था, देन ऑब्वियसली ग्योक्को का पॉइजन उसके लिए कुछ भी नहीं है। बिकॉज मुइचिरो जिसके पास कोई पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं है एंड ना ही वो उजुई को फिजिक में मैच कर सकता है, वो तक यहाँ पर ग्योक्को से लड़ गया था बिना किसी दिक्कत के, डिस्पाइट बीइंग पॉइजनड। एंड जहाँ तक बात रही वाटर प्रिजन पॉट की, मुइचिरो उसमें फंस गया था क्योंकि वो ग्योक्को के बहुत क्लोज था एंड ही वाज नॉट एबल टू रिएक्ट इन टाइम। टेंगन को ग्योक्को के उतना नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने लॉन्ग रेंज वेपन के जरिए डिस्टेंस मेंटेन करके भी लड़ सकता है। एंड इवन अगर वो उसके क्लोज जाता भी है, टेंगन की रिएक्शन स्पीड मुइचिरो से कहीं ज्यादा है। उसने ग्यूतारो के अटैक पर रिएक्ट कर दिया था पॉइंट ब्लैंक। जब वो ग्यूतारो को मारने जाता है, वो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता है और अचानक
अचानक से ग्यूतारो पलटता है और अपने सिकल से वार करता है एंड टेंगन वाज एबल टू ब्लॉक दैट अटैक पॉइंट ब्लैंक, जिसे बाद में ग्यूतारो भी एडमिट करता है दैट ही वाज एक्चुअली गोइंग फॉर द किल बट टेंगन ब्लॉक्ड हिज अटैक। सो हाँ, वाटर प्रेजेंट पॉट से बचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो इस सिचुएशन में भी उसे हरवा देते हैं कि वो वाटर प्रेजेंट पॉट में फंस गया तो क्या वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। द ओनली रीजन मुइचिरो वाज नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू इट बिकॉज ही वाजंट रियली फाइटिंग विद ऑल हिज पावर एंड ही हैड अ चिप्ड ब्लेड। बिकॉज द मोमेंट ही रिमेंबर्ड हिज फादर, वो गुस्से में आकर फुल पावर से वार करता है और अपने 8 लेयर्ड मिस्ट से आसानी से वाटर प्रेजेंट पॉट को तोड़ देता है। नाउ रिप्लेस मुइचिरो विद टेंगन। टेंगन की आर्म स्ट्रेंथ मुइचिरो से कहीं ज्यादा। ही इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन रॉ पावर। मुइचिरो ने मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट इस्तेमाल किया था जिसमें वो 8 स्लैशेस मारता है। टेंगन के पास इससे ही भयंकर अटैक है साउंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस, जिसमें वो 8 बार स्ट्राइक नहीं करता है। ही जस्ट स्विंग्स हिज ब्लेड इन अ कांस्टेंट रैपिड मोशन। वो टारगेट को लगातार हिट करता रहेगा तब तक जब तक सामने वाला ओवर पावर नहीं हो जाता। और हाँ, उसके डुअल नीचरिन क्लीवर्स को हम भूल नहीं सकते हैं। These क्लीवर्स आर जस्ट वे स्ट्रॉन्गर देन अ चिप्ड ब्लेड। आई मीन नॉर्मल स्ट्रेंथ पर ही अगर सारे हाशिरास के वेपन को रैंक करो, ग्योमे के बाद टेंगन हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। उसके डुअल नीचरिंग क्लीवर्स के पास बहुत हाई एक्सप्लोसिव पावर है। टेंगन ने कई बार अपनी तलवारों से पूरी जमीन फाड़ दी है एंड यस, बेस में टेंगन की अटैक स्पीड भी कहीं ज्यादा है मुइचिरो से। तो एक बार अब तुम खुद देखो उसके पास कितने सारे एडवांटेजेस है। ही इज फिजिकली मच स्ट्रॉन्गर देन मुइचिरो एंड हैव अ मच ग्रेटर अटैक स्पीड देन हिम। ही कैन easily resist the poison, have a stronger and faster rapid fire attack than 8 layered mist. His constant resounding slashes and his dual Nichiren cleavers are just way stronger than even Muichiro's normal sword, let alone a chipped blade be comparable to his cleavers. आज तक कोई भी डीमन उसके dual Nichiren cleavers का एक हिट तक बर्दाश्त नहीं कर सका है other than Daki and Gyutaro. Daki को भी हटा ही दो क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक से behead हो गई थी। So in the end, other than Gyutaro, no demon has ever survived even a single blow from his massive cleavers. And if still that's not enough, he even have additional weapons in his arsenal, his explosive beads and kunais. So अब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम्हें ये लगे that टेंगन वाटर प्रेजेंट पॉट को तोड़ नहीं पाएगा और बेबस हो जाएगा तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। So हाँ, वाटर प्रेजेंट पॉट isn't a big deal for him, neither is his octopus fast hell, क्योंकि अगर मुइचिरो अपनी तलवार से उसे काट पाया then I have already told you that his dual Nichiren cleavers are much stronger than even his fine sword. So Uzui भी उसके टेंटिकल्स को काट देगा since he is way stronger than Muichiro in physical strength as well. Gyokko relies heavily on his blood demon art और उसके maximum blood demon art के अटैक्स उजुई के सामने काम आएंगे ही नहीं। 1000 नीडल किल फिश, वाटर प्रेजेंट पॉट, ऑक्टोपस वास हेल, 10,000 ग्लाइंडिंग स्लाइम फिश, इन सब पर वो आसानी से रिएक्ट कर सकता है और उन्हें डॉज कर सकता है। ही कैन इवन काउंटर देम विद हिज मल्टीपल वेपन्स लाइक एक्सप्लोसिव बीड्स, कुनाइज एंड डुअल नीचरिन क्लीवर्स। और जहां तक बात रही ग्योक्को की ट्रू फॉर्म की, दैट ट्रू फॉर्म में वो किसी भी चीज को छुएगा तो वो फिश बन जाएगी। इस फिश टच एबिलिटी को मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये फिश टच वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। एंड ये सबसे बड़ी बात, इस चीज को ध्यान में रखना दैट टेंगन ग्योक्को से लड़ने में इतना पॉइजन नहीं होगा क्योंकि उसका पॉइजन ग्योतारो के पॉइजन के मुकाबले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पॉइजन वाज द मेजर रीजन कि क्यों टेंगन का एक हाथ कट गया, विच मीन्स ग्योक्को के अगेंस्ट उसका हाथ नहीं कटेगा, ना ही इतना ब्लड लॉस फेस करेगा और ना ही ज्यादा इंजर्ड होगा, विच मीन्स म्यूजिकल स्कोर खत्म होने के बाद वो लगभग अपने प्राइम में होगा। टेंगन एट हिज एब्सोल्यूट लिमिट्स विद वन आर्म, हेवीली पॉइजन्ड एंड विद सो मच ब्लड लॉस वाज एबल टू फाइट अगेंस्ट ग्योतारो ऑन इवन टर्म्स। एंड अगर ग्योक्को की ट्रू फॉर्म एंड ग्योतारो कंपेयर करो, ग्योतारो इज वे फास्टर देन ग्योक्को। ग्योक्को अपनी ट्रू फॉर्म में आकर एक हेड ऑन कॉम्बैट में एंगेज होता है एंड एक हेड ऑन कॉम्बैट में ग्योतारो इज लीग्स अबव ग्योक्को एंड उजुई वाज एबल टू फाइट अगेंस्ट हिम, वो भी इतना कमजोर होकर। तो ग्योक्को के अगेंस्ट जहां पर वो प्राइम में रहेगा उसका हाथ नहीं कटा होगा, विच मीन्स वो दोनों हाथों से लड़ेगा, प्लस यहाँ पर उतना पॉइजन भी नहीं होगा और ना ही इतना इंजर्ड होगा, ना ही उतना ब्लड लॉस होगा। एंड ऊपर से ही इज अ कॉम्बैट जीनियस, उसकी बैटल आईक्यू ग्योक्को से कहीं ज्यादा है। वो तो ग्योतारो को ट्रिक कर देता है दैट वो मर चुका है एंड ग्योक्को जो कि अपने अपोनेंट को छोड़कर चला गया था विदाउट इवन कंफर्मिंग हिज डेथ, उजुई के सामने आराम से ट्रिक हो जाएगा क्योंकि वो तो उसे यकीन दिला देगा कि वो मर चुका है एंड ग्योक्को विल बी वाइड ओपन फॉर अ फेटल ब्लो। ही इज फिजिकली मच स्ट्रॉन्गर देन ग्योक्को। जहां ग्योक्को अपने पंचे से जमीन में बस थोड़े मोड़े गड्ढे कर पाया था, उजुई ने तो इतनी कमजोर हालत में ही अपनी तलवार से पूरी जमीन फाड़ दी थी। उसके पास ग्योक्को के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल एंड यूजफुल एबिलिटीज हैं। लाइक ग्योक्को के पास मोस्टली उसके सिर्फ ब्लड डीमन आर्ट के अटैक्स हैं, उसके अलावा उसके पास टेलीपोर्टेशन है जिसकी पावर वो अपनी ट्रू फॉर्म में खो देता है एंड उसके बाद उसके पास फिश टच एबिलिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड उजुई हैव शिनोबी ट्रेनिंग, पॉइजन रेजिस्टेंस, एनहांस्ड स्टेल्थ, जहां पर वो इतना साइलेंटली मूव करता है दैट ही डज नॉट इवन डिस्टर्ब्स द एयर। आई मीन इनोसुके जिसके पास कीन सेंस ऑफ टच है एंड तांजिरो जिसके पास कीन सेंस ऑफ स्मेल है, वो भी यहाँ पे उजुई के प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाए थे until he spoke. Then he have muscle control, enhanced hearing, echolocation, musical score, master swordsmanship, sound breathing, weapons like dual Nichiren cleavers, kunais and explosive beads. क्योंकि सिर्फ उजुई से स्टैमिना, endurance and durability में ही आगे है, but in all the other stats like strength, speed, reflexes, IQ, battle IQ, combat abilities, hacks, इन सभी में उजुई उसे बीट कर रहा है। He is stronger, faster, more intelligent and is an absolute monster in head-on combat.
Considering all this, I don't see Uzui losing this fight at all. So yes, no matter how hard it is to accept, but Tengen Uzui is more powerful than Gyokko and he can defeat him in a fight without much difficulty. So that brings us to the next upper moon, Gyutaro. So क्या Tengen Gyutaro से ज़्यादा ताकतवर है एंड उसे हरा सकता है? Well, इसका सीधा सा आंसर है yes. टेंगन इज मोर पावरफुल देन ग्यूतारो। अगर तुम सही से नोटिस करो भाई दोनों की फाइट को, देन जहां उजुई इतना घायल होकर आया था फाइनल बैटल में लड़ने के लिए, ग्यूतारो लगभग अपने प्राइम में था। वो अपनी फुल पावर से लड़ रहा था जबकि उजुई अपने लिमिट्स पर था एंड स्टिल दे वर इवन। द ओनली डिसएडवांटेज ही हैड दैट उसके पास उसका एक आंख नहीं था एंड दैट टू इजंट अ बिग डील बिकॉज ही हैड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन टू मेक अप फॉर इट। ही वाज बीइंग हेल्ड बैक बाय डाकी, लेकिन अगर फाइनल बैटल में देखो ग्यूतारो ने डाकी पर उतना ध्यान नहीं दिया है। एक आंख ना होने के कारण ग्यूतारो की ताकत आखिर कितनी कम हो सकती है, वो भी तब जब उसके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जबकि उजुई के पास कुछ भी नहीं था। आई मीन एक बार उजुई की डिसएडवांटेजेस पर नजर डालो। उजुई का एक हाथ कट गया एंड ही हैड नथिंग टू मेक अप फॉर इट। वो एक हाथ से ही दोनों तलवारों को स्विंग कर रहा था एंड यस नॉट टू फॉरगेट, अपना हाथ कटने के कारण उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस फेस कर लिया था एंड जब वो फाइट में वापस आया उसने अपने हाथ को किसी भी चीज से नहीं बांधा था, जिसके कारण उसे थ्रू आउट द बैटल कॉन्स्टेंट ब्लड लॉस हुआ है और तो उसका स्टैमिना बिल्कुल लिमिट्स पर आ चुका है और पॉइजन का इफेक्ट एकदम पीक पर है जहां पर वो हेविली पॉइजनड है। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस ही वाज एबल टू फाइट विद ग्यूतारो ऑन इक्वल ग्राउंड्स। देन अगर तुम उसे फुल पावर मिलो देन यस विदाउट अ डाउट ही इज मोर पावरफुल देन ग्यूतारो, क्योंकि फुल पावर में उसकी ताकत कम से कम भी तो 3 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब वो ग्यूतारो से लड़ने आया था वो अपने 20 to 25% स्टैमिना पर हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 30% स्टैमिना पर, क्योंकि मांगा में ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट पॉइजन के कारण वो अपने लिमिट्स पर आ चुका था। हिज स्टैमिना वाज एट इट्स एब्सोल्यूट लिमिट्स। सो फुल पावर में आई मीन टेंगन विद बोथ आर्म्स विद नो इंजरीज और ब्लड लॉस एंड एट 100% स्टैमिना विद म्यूजिकल स्कोर कंप्लीटेड इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्यूतारो। सो हाँ, अगर टेंगन को पीक स्ट्रेंथ पर लो वो दोनों को हरा देगा साइमल्टेनियसली। ही बीट्स ग्योक्को एट मिड डिफिकल्टी एंड ग्यूतारो एट मिड टू हाई डिफिकल्टी। So yes, Gyokko and Gyutaro, both of them aren't really a match for Prime Tengen. So where does Prime Tengen Uzui actually scales? Which brings us to the next upper moon, Hantengu. So is Tengen more powerful than Hantengu? A straight answer, no. वो हांटेंगू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बट क्या वो हांटेंगू से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? अगेन अ स्ट्रेट आंसर, नो। वो हांटेंगू से बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। नाउ यू माइट आर्ग्यू अबाउट हांटेंगूज ब्रोकन एबिलिटीज दैट वो मल्टीपल क्लोन समन कर सकता है। वेल हियर मी आउट फॉर अ सेकंड। सेकितो, काराकू, उरोगी एंड आइजेत्सु आर लिटरली नो मैच फॉर टेंगन। एक बार फाइट को सही से एनालाइज करो, ये चारों क्लोन्स कॉन्स्टेंटली ओवर पावर हो रहे थे। लाइक एक मोमेंट पर तो तांजिरो ने 3 क्लोन्स को अकेले ही बिहेड कर दिया था एंड यस अगर चौथा क्लोन भी होता वो उसे भी बिहेड कर देता। एक मोमेंट पर गेनिया मेन बॉडी को ढूंढने के लिए चला गया था एंड तांजिरो एंड नेजुको वर अलोन डीलिंग विद 4 क्लोन्स। एंड लास्ट में अगर गेनिया को भी ऐड कर दो, सेकितो वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू अब्सॉर्ब काराकू, उरोगी एंड आइजेत्सु टू ब्रिंग ज़ोहाकुटेन। एक 4-on-3 के फाइट में भी लिटरली ये चारों ओवर पावर हो गए और लास्ट में ज़ोहाकुटेन की जरूरत पड़ी। नाउ यू माइट आर्ग्यू ये तीनों हाशिरा लेवल पे थे। भाई सीरियसली ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जब एक एक्चुअल हाशिरा की एंट्री हुई थी वी क्लियरली सॉ द डिफरेंस बिटवीन देयर पावर गैप्स। ज़ोहाकुटेन विदाउट इवन ट्राइंग वाज एबल टू ओवरपावर ऑल 3 ऑफ देम, वो भी इस लेवल पे दैट दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। लेकिन जहां मीत्सुरी की एंट्री होती है ज़ोहाकुटेन स्टार्टेड टू फाइट सीरियसली यूजिंग हिज ब्लड डेमन आर्ट एंड ऑल, लेकिन स्टिल मीत्सुरी हर एक अटैक को काउंटर कर लेती है एंड दिस वाज बेस मीत्सुरी। एंड भाई अगर तुम बेस में मीत्सुरी एंड टेंगन को कंपेयर करो, आई मीन मीत्सुरी विदाउट डीमन स्लेयर मार्क, देन टेंगन उज़ुई इज क्लियरली स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर एक बार तुम सही तरीके से स्केलिंग करो तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तांजिरो, गेनिया एंड नेजुको आर मोर पावरफुल देन सेकितो, काराकू, उरोगी एंड आइजेत्सु एंड मीत्सुरी इज वे स्ट्रॉन्गर देन तांजिरो, नेजुको एंड गेनिया सिंस वो अकेले दम पर ज़ोहाकुटेन से इतनी अच्छी तरीके से लड़ जाती है, वो भी तब जब ज़ोहाकुटेन वाज एक्चुअली फाइटिंग बैक एंड टेंगन इज मोर पावरफुल देन मीत्सुरी। मतलब अगर सही मायने में देखो देन टेंगन इज लीग्स अबव सेकितो, काराकू, उरोगी एंड आइजेत्सु। यू माइट हैव नॉट रियलाइज्ड इट येट बट अपर मून 4 की 90% पावर अकेले ज़ोहाकुटेन के पास है और बाकी की 10% पावर उरामी के पास है, सिंस उरामी भी अकेले इन तीनों क्लोन से ज्यादा पावरफुल था बिकॉज उरामी तो अकेले ही तांजिरो, गेनिया एंड नेजुको से लड़ लेता है। एक 3-on-1 के सिचुएशन में भी वो एक मोमेंट पर उन तीनों को ओवर पावर कर देता है एंड ही कैन ऑल्सो यूज द टेक्निक्स विच द 4 क्लोन्स कैन यूज। ये चारों क्लोन्स लिटरली सिर्फ प्यादों की तरह थे। सो यस अगर पावर स्केलिंग में देखो देन ज़ोहाकुटेन इज द मेन यूनिट एंड कंसिडरिंग दैट एट फुल स्ट्रेंथ टेंगन वुड बी अप्रॉक्सिमेटली 3 times मोर पावरफुल देन ही वाज अगेंस्ट ग्यूतारो। ही कैन इजिली होल्ड हिज ओन अगेंस्ट ज़ोहाकुटेन, लेकिन हाँ वो ज़ोहाकुटेन को हरा नहीं पाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। सो अब थोड़ा नीचे जाना होगा। आई मीन अ कैरेक्टर वीकर देन ज़ोहाकुटेन, मार्क्ड मुइचिरो। मार्क्ड मुइचिरो इज स्लाइटली वीकर देन ज़ोहाकुटेन। तो क्या यहाँ पर टेंगन मार्क्ड मुइचिरो से ज्यादा ताकतवर है?
अगेन अ स्ट्रेट आंसर नो। ही माइट बी वे स्ट्रॉन्गर देन बेस मुइचिरो, लेकिन डीमन स्लेयर मार्क के साथ मुइचिरो इज जस्ट इनसेन। सो इज मार्क्ड मुइचिरो वे स्ट्रॉन्गर देन टेंगन? वेल, इसके दो आउटकम्स निकल के आते हैं। पहला, अगर तुम कैननली पूछ रहे हो देन यस, मार्क्ड मुइचिरो इज वे स्ट्रॉन्गर देन टेंगन, इसमें कोई शक नहीं है। आई मीन ऑनेस्टली, अगर तुम एक ऐसे टेंगन को जिसका एक हाथ कट चुका है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, हेविली पॉइजनड है एंड उसका स्टैमिना एकदम लिमिट्स पर है, अगर उसे मार्क्ड मुइचिरो से कंपेयर करें हु डिफीटेड ग्योको इन अ सिंगल स्ट्राइक, देन यस मुइचिरो स्किल्स मच हायर। लेकिन अगर तुम प्राइम टेंगन को लोगे देन द पावर गैप इजंट दैट बिग। लेकिन हाँ, तब भी ही इजंट स्ट्रॉन्गर देन मार्क्ड मुइचिरो, नॉट एट ऑल। आई मीन आई डू कंसिडर उजुई मच स्ट्रॉन्गर देन ग्योको, बट आई डोंट सी हिम डिफीटिंग ग्योको इन अ सिंगल स्ट्राइक लाइक मुइचिरो डिड। मार्क्ड मुइचिरो ने तो उसे बिल्कुल आसानी से हरा दिया था। आई मीन ही डिफीटेड हिम एट लो डिफिकल्टी, जहां ग्योको उसे छू तक नहीं सका था। टेंगन इतनी आसानी से उसे नहीं हरा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ही कैन डिफीट हिम एट मिड डिफिकल्टी। सो यस, मार्क्ड मुइचिरो के अगेंस्ट भी टेंगन नहीं जीतने वाला, तो इट विल बी अ टफ वन, बट मार्क्ड मुइचिरो इज क्लियरली स्ट्रॉन्गर। और हाँ, यहाँ पर मैं स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के मुइचिरो की बात कर रहा हूँ, ना कि इन्फिनिटी कैसल आर्क के मुइचिरो की, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल में तो भाई मुइचिरो एकदम अलग लेवल पर था। सो अब थोड़ा और नीचे जाना होगा, द फ्लेम हाशिरा क्योजरो रेंगोकू। एंड यस, हियर आई थिंक वेयर टेंगन मेट हिज मैच। क्योजरो एंड टेंगन लगभग इक्वली पावरफुल हैं। अब इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है ये इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसके लिए एक अलग से वीडियो लगेगी। सो यस, दिस इज वेयर आई थिंक टेंगन एक्चुअली स्किल्स इन हिज प्राइम। आई मीन विद बोथ आर्म्स, विदाउट एनी ब्लड लॉस, इंजरी और पॉइजन, एंड एट 100% स्टैमिना विद म्यूजिकल स्कोर कंप्लीटेड। हाशिरास के बीच ही इज ऑन पावर विद द फ्लेम हाशिरा क्योजरो रेंगोकू। एंड अगर अपर मून्स की बात रही देन ही इज ऑन द लेवल ऑफ अपर मून 4, जहां पर वो जोहाकुतेन जिसके पास अपर मून 4 की 90% पावर है उसे काफी हद तक मैच कर सकता है, लेकिन हाँ, उसके खिलाफ जीतेगा नहीं। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडे। आज मैंने तुम्हें टेंगन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जितना डिटेल्ड एंड लॉजिकल वे में हो सकता था बताने की कोशिश की है। एंड यस, अगर तुम्हें टेंगन वर्सेस क्योजरो की वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट से बता सकते हो। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स बताओ कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा परसेप्शन टेंगन उजुई के बारे में चेंज हुआ है कि नहीं, एंड वेयर वुड यू स्केल हिम नाउ। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।